मैं डॉक्टर जेएल सैनी, गवर्नमेंट कॉलेज खेतड़ी। आज हम संख्यात्मक विश्लेषण के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें जो टॉपिक लिया गया है उसका नाम है बीजीय तथा अबीजीय समीकरणों के संख्यात्मक हल। तो सबसे पहले हम बीजीय और अबीजीय समीकरण क्या होते हैं इनके बारे में जानेंगे। व्यापक बीजीय समीकरण क्या होता है? जनरल एल्जेब्रिक इक्वेशन। तो एक व्यंजक, एक एक्सप्रेशन पी एन एक्स इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 प्लस a2 x की पावर n माइनस 2 प्लस डॉट डॉट प्लस a n माइनस 1 x प्लस a n, जहाँ a0 डज नॉट इक्वल टू 0। यानी यहाँ पर जो x की पावर n का जो गुणांक है ना a0, वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम यहीं से देख के बताते हैं कि ये कौन सी कोटि का बहुपद है। जो x में n घात का बहुपद है एक व्यापक बीजीय समीकरण कहलाता है, जहाँ पर a0 a1 है ना डॉट डॉट an ये क्या है? अचर राशियाँ हैं, कांस्टेंट क्वांटिटीज हैं, तथा n एक धन पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर है ये। तो इसको हम क्या कि व्यापक बीजीय समीकरण कहते हैं। उसके बाद में बीजीय समीकरण यानी एल्जेब्रिक इक्वेशन क्या होती हैं? तो जो समीकरण है ऊपर जो हमने लिखा ना व्यापक बीजीय समीकरण, अगर इसमें पी एन एक्स या एफ एक्स इक्वल टू 0 बीजीय समीकरण कहलाता है यदि पी एन एक्स एक्स में एक विशुद्ध बहुपद हो, यानी प्योर पोलिनोमियल हो, यानी इसमें केवल x का पद हो, जैसे 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। उसके बाद में अबीजीय समीकरण ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। तो ऊपर की तरह पी एन एक्स इक्वल टू 0 अबीजीय समीकरण कहलाता है यदि पी एन एक्स में अन्य फलन जैसे लघुगणक, लोगरिथमिक, चरघातांकी, एक्सपोनेंशियल, त्रिकोणमितीय, ट्रिग्नोमेट्रिक फलन आदि प्रयुक्त हों। तो इस x के साथ साथ में अगर मान लो ये अन्य फंक्शन और आते हों तो उस समीकरण को हम अबीजीय समीकरण कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे 7x³ प्लस 2x e की पावर x प्लस 5 log x प्लस 2 प्लस 10 sin x इक्वल टू 0। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इस x के अलावा जैसे e की पावर x है, log है, sin वगैरह है ना, इस तरह के फंक्शन इसमें आ रहे हैं। उसके बाद में ये जो समीकरण है तो हमने लिखा है कि समीकरण के मूल यानी रूट्स ऑफ एन इक्वेशन, यानी जो इक्वेशन जो है उनके मूल क्या होते हैं? तो x के वे मान जिनसे समीकरण पी एन एक्स इक्वल टू 0 क्या संतुष्ट होता है, यानी उसके अंदर अगर हम x की जगह कुछ वैल्यू रखें और उसको वो क्या बना दें, 0 बना दें, तो वो उस इक्वेशन के क्या है? रूट्स यानी मूल कहलाते हैं। किसी भी समीकरण को हल करने का जो तात्पर्य है उसके मूल ज्ञात करना होता है। अब हम बीजीय और अबीजीय समीकरण को हल करने की निम्न विधियों का अध्ययन करेंगे। जैसे मान लो हमने पहली विधि ली है लेखाचित्र विधि यानी ग्राफिकल मेथड। ये जो विधि है बहुत ही सुविधाजनक तथा आसान है। यह मूलों के आरंभिक सन्निकट मान ज्ञात करने में ही काम में ली जाती है। यानी हम जो इक्वेशन दे रखी है उसके हम रियल रूट ज्ञात करना चाहते हैं, तो रियल रूट ज्ञात करने से के निकट जो मान होते हैं ना उनको हम सन्निकट मान कहते हैं, और ये जो विधि है उनको ज्ञात करने में काम में ली जाती है। इसमें फिर सेकंड जो मेथड जो है वो हमने लिया है इसमें बाइसेक्शन मेथड, जिसको द्विविभाजन विधि कहते हैं। इसको हम क्वेश्चन को सॉल्व करके समझते हैं। इसका जो प्रोसीजर जो है, क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो उसका प्रोसीजर है ना ऑटोमेटिक अपने को समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो क्वेश्चन है
द्विविभाजन विधि से अंतराल यानी इंटरवल 0-1 में समीकरण जैसे x की पावर 4 प्लस 2x³ माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0 का वास्तविक मूल यानी रियल रूट है ना वो ज्ञात कीजिए। तो इसका जो सॉल्यूशन जो है वो हम इस प्रकार देखते हैं कि जो ये फंक्शन जो इक्वेशन जो दी हुई है उसको हम सबसे पहले f(x) मान लेंगे। तो यहाँ f(x) इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस 2x³ माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0 है ना, ये हमने मान लिया है इसको। अब हम क्या करते हैं कि इसके अंदर जो x दे रखा है उसको जैसे मान लो हमने 0 रखा, ये वैल्यूज हैं हम कैसे भी रख सकते हैं। तो ये अगर x इक्वल टू 0 आप इसमें रखोगे तो ये f0 इक्वल टू जैसे 0 प्लस 0 माइनस 0 माइनस 1, इसको सोल्व किया तो क्या है -1 आया। तो हमें ये देखना है कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो ये क्या है, नेगेटिव है, तो हमने नेगेटिव लिख दिया। उसके बाद में फिर हमने जैसे मान लो x इक्वल टू 1 जो है ना वो रखा है। तो क्या आया, f1 इक्वल टू x की पावर 4 है तो या 1 है तो 1 प्लस 2 इंटू जैसे मान लो 1 का क्यूब है तो 2 हो गया, 1 हो गया तो 2 इंटू 1 2 आ गया, फिर -1 इक्वल टू 1, तो ये क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो इस प्रकार से हम क्या कि जब x के वैल्यू इसमें रखते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो मान है ना वो नेगेटिव या पॉजिटिव है ना वो आने चाहिए, तब तक हम ये मान रखते जाते हैं। तो यहाँ हमें क्या है कि मान लो x इक्वल टू 0 रखने से नेगेटिव मिल गया और x इक्वल टू 1 रखने से क्या मिल गया, वो पॉजिटिव मिल गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जैसे ये f0 और यहाँ पर f1, तो ये f0 इंटू f1 है ना, इनका वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी। तो हमने लिखा है <0, ये हमें लाना है। तो अगर ऐसी स्थिति है तो इसमें फिर हम क्या कहेंगे कि ये जो f(x) है ना इक्वल टू 0, इसका जो मूल है ना, जो वास्तविक मूल है ना, तो उसके निकट क्या है कि 0 तथा 1 के मध्य स्थित हो गए। तो उनको हम क्या बोलते हैं, अप्रोक्सीमेट बोलते हैं। तो हमने पहले लिखा है कि प्रथम सन्निकटन, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन क्या होगा। तो यहाँ पर उसको हम जैसे मान लो x0 कहा, तो x0 इक्वल टू क्या है कि ये जो 0 जो 1 है ना उनका हम माध्य ले लेंगे। तो 0 प्लस 1/2 इक्वल टू क्या आ गया, 0.5। तो ये प्रथम अब सन्निकटन मान आ गया, तो हमने इसको x0 इक्वल टू 0.5 कह दिया। फिर हम क्या करते हैं कि ये जो x0 है ना इक्वल टू 0.5, इसको वापस हम जो ऊपर जो हमें जो f(x) दे रखा है या हम जो पहले माना है ना, उसको हम उसमें रखेंगे। तो इसका मान f(x) इक्वल टू कौन से में, x की पावर 4 प्लस 2x³ माइनस x माइनस 1 में रखने पर, तो f(x0) या इसकी जो मान रखा तो क्या है f0.5 इक्वल टू, तो ये क्या आ गया 0.5 का होल 4 प्लस 2 इंटू 0.5 की होल पावर 3 माइनस 0.5 माइनस 1 है ना, ये हमने इसमें भी ऊपर वैल्यू रख दी। और वैल्यू रख के फिर हम क्या करेंगे, इनको सोल्व करेंगे। तो इसका जो मान है ना, ये जैसे मान लो यार 0.06, फिर 2 इंटू 0.5 जो है ना इसका होल क्यूब, तो इसको 2 इंटू इसका मान आया 0.125 माइनस 0.5 माइनस 1। फिर इसको अपने और सोल्व किया तो ये 0.06 प्लस ये क्या आ गया 0.25 माइनस 0.5 माइनस 1 है, ये आ गया यहाँ पर। फिर हमने देखो ये इस प्लस वाली को अलग से ऐड किया तो क्या 0.31 और ये माइनस वाली क्या आ गया -1.5। फिर इसको सोल्व किया तो हमारे पास में आ गया -1.19, ये आ गया। तो इस प्रकार से हम यह देख रहे हैं कि ये f(x0) इक्वल टू f0.5 इक्वल टू क्या है -1.19। तो ये वापस क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि हम वही देखो इसके वैल्यू जो है ना वो पॉजिटिव और नेगेटिव देखेंगे। तो इससे पहले पॉजिटिव कौन सा है, f1 है, और यहाँ पर नेगेटिव कौन सा आ गया, ये वाला आ गया है ना 0.5 पे आ गया। तो हम वापस ऊपर की तरह क्या लिख देंगे कि f0.5 इंटू f1 <0 है ना, ये हमने लिख दिया इसको। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मूल है, जो रूट्स है जो दिया गया है वो 0.5 और 1 के मध्य है ना स्थित है, ये हम कहेंगे। उसके बाद में फिर हम क्या है कि जब ऊपर हमने कौन सा निकाला था, प्रथम सन्निकटन, अब ये कौन सा आ जाएगा, द्वितीय सन्निकटन, यानी सेकंड अप्रोक्सीमेशन क्या होगा। तो हम वापस क्या है कि उसको हमने x1 कहा, तो ये क्या आया 0.5 प्लस 1/2 लिखेंगे इसको। तो ये क्या है 1.5/2,
यानी 0.75 जो है ना ये आ गया यहाँ पर ये। तो इस प्रकार से फिर हम इसको क्या कि x में इक्वल 0.75 वापिस उस f है ना fx में रखेंगे। तो यहाँ इसको है ना अपने fx1 इक्वल टू क्या लिख दिया f इंटू 0.75 इक्वल टू क्या है ये उसमें वैल्यू रखते गए 0.75 का होल पावर 4 प्लस 2 इंटू 0.75 की होल पावर 3 माइनस 0.75 प्लस 1 है ना ये हमने लिखा है यहाँ पर। फिर इक्वल टू फिर इसको देखो इसको है ना सोल्व किया तो इसका मान जैसे आ गया 0.320 प्लस फिर देखो इन दोनों को सोल्व करेंगे ना ये तो इसका वैल्यू क्या गई 0.84 आ गई। फिर नेक्स्ट ये है माइनस 0.75 माइनस 1 इक्वल टू फिर देखो इन दोनों की वैल्यू क्या आ गई 1.16 माइनस की वाली क्या आ गई 1.75 फिर इन दोनों को है ना अपने घटा के रखा तो ये क्या आ गया माइनस 0.59 आ गया ये। फिर इसको है ना हम वापिस जो है वो उस एफ एक्स वन इक्वल टू एफ इंटू 0.75 है ना इक्वल टू कितना आ गया माइनस 0.59 है ना ये आ गया। तो ये क्या आ गया नेगेटिव आ गया वापिस। तो इसको वापस है ना हम क्या करेंगे कि यहाँ पर देख रहे हैं कि वापस देखो वही पॉजिटिव तो F1 वाला है और नेगेटिव ये आ गया। इसका मतलब इसको लिखेंगे F 0.75 इंटू F1 लेस देन 0। तो मूल जो है वो 0.75 और 1 के मध्य स्थित है ये कहेंगे यहाँ पर। उसके बाद में फिर हम क्या है कि तृतीय सन्निकटन कहेंगे यानी थर्ड अप्रोक्सीमेशन। तो उसके लिए वापिस हम क्या है कि इसे x2 इक्वल टू क्या लिख देंगे इसको 0.75 प्लस 1/2 है ना ये लिख देंगे। तो इसको सोल्व किया कितना आया 1.75/2 तो ये आ गया 0.875 है ना ये आ गया यहाँ पर। तो इम्प्लाइज x2 इक्वल टू 0.875 है ना ये इसको लिख देंगे। फिर वापस वो जो फंक्शन अपने को दे रखा है उसमें इसको रखेंगे। उसको हमने कह दिया एफ एक्स टू इक्वल टू एफ 0.875 इक्वल टू 0.875 की होल पावर 4 प्लस 2 इंटू 0.875 की होल पावर क्यूब माइनस 0.875 माइनस 1 जो है ना ये। फिर इसको हमने क्या है इसको सॉल्व किया है ना। इन सब को हम जैसे है ना जो साइंटिफिक कैलकुलेटर है आप उसके सहायता से इनको सॉल्व करेंगे। तो उनको सॉल्व करने के बाद में एफ एक्स टू इक्वल टू एफ 0.875 इक्वल टू है ना ये क्या आ गया 0.05 आ गया यानी ये क्या आ गया पॉजिटिव आ गया। तो हमें क्या है कि डायरेक्ट है ना मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट इसका मान लिख के बता रहा हूँ। आप है ना कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। उसके बाद में अब फिर देखो वापस क्या है कि अब f 0.75 और ये f 0.875 है ना ये दोनों है ना ये लेस देन 0 हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मूल है वो 0.75 और 0.875 है ना इसके मध्य स्थित है। फिर नेक्स्ट हम क्या निकालेंगे फिर ये हम निकालेंगे चतुर्थ सन्निकटन। तो x3 इक्वल टू है ना वही 0.75 प्लस 0.875/2 इक्वल टू 0.8125 है ना ये इसकी वैल्यू आ गई इम्प्लाइज। तो हमने क्या लिखा x3 इक्वल टू 0.8125। फिर ऊपर की तरह वापस अपने उस fx में इसको रखा तो यहाँ क्या आया fx3 इक्वल टू f 0.8125 इक्वल टू 0.8125 की होल पावर 4 प्लस 2 इंटू 0.18125 की होल पावर क्यूब माइनस 0.8125 माइनस 1 ये हमने रखा। फिर देखो इनको जब अपन सोल्व करेंगे ना कैलकुलेटर की सहायता से तो ये वैल्यू आ गई एफ एक्स थ्री इक्वल टू एफ 0.8125 इक्वल टू माइनस 0.304 है ना ये क्या आ गया वापस नेगेटिव आ गया। तो हम ऊपर की तरह इसको वापस लिख देंगे चूँकि एफ 0.8125 इंटू एफ 0.875 है लेस देन क्या आ गया 0। तो हम कहेंगे कि मूल जो है वो 0.8125 और 0.875 है ना इसके मध्य स्थित है ये हम कहेंगे इसको। तो उसके बाद में नेक्स्ट कौन सा है ना पंचम सन्निकटन फिफ्थ वाला है ना यह है। तो इसको हमें x4 इक्वल टू 0.8125 प्लस 0.875/2 इक्वल टू क्या है 0.8438 है ना ये आ गया। ये है ना वैल्यू आ गई इसकी x4 की। फिर इसको वापस जो है हम एफ एक्स 4 इक्वल टू एफ 0.8438 है ना
ये करके उस एफ एक्स में रखेंगे तो यहाँ उस एक्स की पावर 4 की जगह रखा तो ये मान लिख दिया, प्लस 2 इंटू ये एक्स क्यूब की जगह रख दिया, माइनस ये 0.8438 माइनस 1 है ही। फिर इसको अपन वापस सोल्व करेंगे तो ये माइनस 0.135 है ना, ये आ गया यहाँ पर। ये तो ये आने के बाद में वापस है ना एफ एक्स 4 इक्वल टू अपन इसको निकालेंगे तो है ना ये क्या लिख देंगे, इसको माइनस 0.135 है ना, ये लिख देंगे तो ये नेगेटिव है। तो अब चूंकि वापस क्या कि एफ इंटू मतलब एफ 0.8438 इंटू एफ 0.875 है ना, ये वापस लेते हैं 0 यानी नेगेटिव है ना, नेगेटिव रह गए दोनों का गुणनफल। तो हम वापस कह देंगे कि मूल जो है ना 0.8438 तथा 0.875 है ना, इसके मध्य स्थित है, ये हम इसको लिखेंगे। उसके बाद में फिर हम क्या है कि ये वैल्यू है ना हम तब तक निकालेंगे जब तक कि इनके मान जो है ना ये सन्निकट है ना, लगभग मतलब इनके दशमलव के बाद में कितने डिजिट हैं वहाँ तक इक्वल है ना, वो हम देखेंगे। तो अब यहाँ पर ये सिस्टम जो सन्निकटन है तो वो क्या आ जाएगा, x5 इक्वल टू ये 0.84382 प्लस 0.875/2 तो ये 0.8594 यानी x5 इक्वल टू ये आ गया। तो आप देखो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर जैसे ऊपर x4 है ना ये है 0.8438 और ये मान जो है ना ये कितना गया 0.8594 ये। तो अभी तक क्या है कि ये दो तीन चीज़ अगर इक्वल आती जाएंगी तो फिर वहाँ हम इसको रोक देंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये 85 है ना 94 है ना ये आ रहा है। उसके बाद में फिर इस x5 को है ना वापस अपन इस एफ एक्स में रखेंगे तो ये वैल्यू जो है ना देखो यहाँ आप उसमें रखते जाएंगे, यहाँ पर ये जो इक्वेशन दे रखी है ना यहाँ रखेंगे। तो ये रखने के बाद में जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये माइनस का 0.043 आ जाएगा। एफ एक्स 5 इक्वल टू एफ 0.8594 है ना उसमें तो है ना ये, तो इसको इस प्रकार लिख देंगे तो ये है ना कितना है माइनस 0.043 यानी नेगेटिव ये वाला। तो इस प्रकार से ये एफ 0.8594 इंटू एफ 0.875 है ना ये लेस देन 0। तो हम कहेंगे कि मूल जो है 0.8594 और 0.875 है इसके मध्य स्थित है, ये कहेंगे हम। तो उसके बाद में हम निकालेंगे सेवन्थ है ना सप्तम सन्निकटन निकालेंगे। तो ये जैसे x6 इक्वल टू 0.8594 प्लस 0.8754/2 इक्वल टू क्या है 0.8672। तो ये भी देखो वापस है ना अपने जैसे बढ़ता ही जा रहा है ये उसके पहले में 0.85 था तो अब ये 0.86 है। तो हम आगे वाला निकालेंगे तो ये x, तो इस प्रकार से देखो आप यही देख रहे हैं कि यहाँ पर जैसे वैल्यू जो है ना ये 0.8594 है। तो जैसे 0.85 ये जो 9 है ना इसको हम क्या कि एक मान लें तो 0.86 हो गया। और यहाँ इसमें भी आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ इसको देखो ये सप्तम वाला है ना ये, तो यहाँ पर ये 0.86 है ना ये बन गया। तो ऐसे अपन क्या है कि 2 डिजिट या 3 डिजिट देख के अगर इक्वल से वैल्यू हो जाती है तो वहाँ हम इसको क्या रोक देते हैं। तो ये क्या है कि लंबा प्रोसेस है। तो इसको है ना हम क्या करते हैं कि फिर हम क्या लिख देंगे कि x6 इक्वल टू 0.8672 है ना, जो समीकरण अपने को जो एफ एक्स दे रखा है उसके वास्तविक मूल का अच्छा सन्निकट मान है, यानी जो रियल वैल्यू है ये उसके क्या नज़दीक जा रहा है यहाँ पर ये। तो इस प्रकार से बाइसेक्शन जो मेथड है उससे क्या है कि इन समीकरण को हम क्या करेंगे सोल्व करेंगे। ये क्या है ये लंबी विधि है, यानी इसमें क्या है कि हमें जो है ना अगर अपन एक्यूरेट वैल्यू लानी है तो हमें क्या है कि बहुत सारे स्टेप्स लिखने पड़ते हैं। तो इसको क्या है कि हम बहुत वैसे कम काम में लेते हैं। उसके बाद में और विधियाँ हैं उनको अपन करेंगे। तो उसके जो नेक्स्ट जो मेथड है वो यहाँ पर आप क्या ले रहे हैं हम पुनरावृत्ति विधि यानी इटरेशन मेथड। तो इस विधि में जिस समीकरण का मूल ज्ञात करना है उससे हम क्या है कि एफ एक्स इक्वल टू 0 मान लेते हैं और उससे क्या है कि हम निम्न प्रकार लिखते हैं उसको है ना, जैसे एफ एक्स 0 है तो उसको क्या करेंगे कि x इक्वल टू फंक्शन ऑफ 5x है ना ये अपन लिख लेंगे x इक्वल टू निकाल के। तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं कि चाहे जो लेखा चित्र विधि या ग्राफिकल मेथड है या कोई और विधि है ना उससे प्रारंभिक सन्निकट मान कौन सा x0 ज्ञात करते हैं और इससे फिर हम क्या करेंगे ये जो एफ एक्स है ना उसमें रखकर अगला सन्निकटन x1 ज्ञात करते हैं जो निम्न समीकरण द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो जैसे x इक्वल टू 5x है
इसमें जैसे ये x0 है ना प्रथम सन्निकटन, ये निकालने के बाद में नेक्स्ट कौन सा होगा, तो इसको इसी में है ना समीकरण नंबर जो ये 1 है इसमें रखेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, x1 इक्वल टू 5x0, इसको 2 नंबर कह दिया। फिर हम क्या करेंगे कि जो 5x है ना ऊपर वाला, उसमें x की जगह x1 रखकर अगला सन्निकटन कौन सा है, x2 ज्ञात करेंगे, जो इस समीकरण द्वारा आ जाएगा x2 इक्वल टू 5x1। इस प्रकार आगे क्या करते हैं, उत्तरोत्तर सन्निकटन जो है ना इनके नेक्स्ट है ना सक्सेसिव, वो क्या हो जाएंगे कि x3 इक्वल टू 5x2, ऐसे डॉट डॉट करते हुए फिर एक्स एन इक्वल टू क्या आ जाएगा 5xn-1। तो इस प्रकार से हम उत्तरोत्तर जो सन्निकटन है, सक्सेसिव जो अप्रोक्सीमेशन है, उनकी एक सीक्वेंस जिसको हमने एक्सएन है ना ऐसे कहेंगे, ये हमें प्राप्त होती है। जो वांछित यानी जो रिक्वायर्ड जो मूल है ना, उसको क्या है अभिसत होती है, यानी वो कन्वर्जेंट होती है, यानी वो मान प्राप्त हो जाता है हमें। अब इसको क्या है कि हम क्वेश्चन से समझते हैं कि निम्न समीकरण का एक वास्तविक मूल ज्ञात कीजिए। जैसे मान लो यहाँ x³ + x² - 1 इक्वल टू 0, ठीक है, तो इसको है ना वापस f(x) इक्वल टू क्या है x³ + x² - 1 है ना, ये मान लेंगे। उसके बाद में यहाँ भी क्या है कि हम इसका प्रारंभिक सन्निकटन मान निकालने के लिए वो इसमें x की जगह से मान रखेंगे, जिसमें एक मान नेगेटिव आ जाए, उसके बाद में क्या आ जाए पॉजिटिव आ जाए, अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव आना चाहिए। तो इसमें x इक्वल टू 0 रखा, तो f0 इक्वल टू क्या है, ये 0 + 0 - 1n - 1n नेगेटिव आ गया। अब x इक्वल टू 1 आपने रखा, तो f1 इक्वल टू क्या है 1 + 1 - 1 इक्वल टू 1, यानी पॉजिटिव आ गया यहाँ पर ये। तो इसका मतलब क्या है कि समीकरण का मूल जो है 0 1 के मध्य स्थित होगा, जिसे ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, जो समीकरण जो है ना ये x इक्वल टू इसको 5x के रूप में निम्न प्रकार से इसको हम लिखेंगे। तो यहाँ पर ये x³ + x² - 1 इक्वल टू 0 है, इसमें x³ + x² में x² कॉमन लिया, तो क्या आया x + 1 - 1 इक्वल टू 0। अब हमने क्या किया कि इसमें x² है ना, ये x² × x + 1 इक्वल टू 1 को इधर ले आए, फिर x² इक्वल टू क्या लिखा 1/1 + x, उसके बाद में इम्प्लाइज फिर इसको है ना x इक्वल टू क्या लिखा 1/√1 + x। तो ये देखो ऊपर जो आपको बताया ना ये x इक्वल टू 5x है ना, इसके रूप में अपने लिख दिया, तो इसको फंक्शन ऑफ 5x कह दिया। अब हम क्या करेंगे कि जो ऊपर जो है ना हमने कि इस मूल का प्रारंभिक सन्निकटन मान जो है ना वो x0, वो क्या है कि उसका माध्य निकालेंगे 0 + 1/2 यानी 0.5 जो है ना वो हम लेते हैं, और वो इसमें रखते हुए इसके उत्तरोत्तर जो मान है ना, ये जैसे x0 तो निकाल लिया, अब ये x1 x2 डॉट डॉट xn है ना, वो निम्न प्रकार निकालते हैं। तो इसमें भी हम क्या करेंगे कि जो मान दो मान जो समान ना आ जाए ना, वो 3 स्थान तक डिजिट तक या 4 तक है ना, वहाँ में तक वो इसको हम काम में लेंगे, वहाँ तक में इसको करेंगे। तो उसके बाद में पहला क्या है, अब जैसे x0 निकाल लिया, अब ये x1 इक्वल टू 5x0 है ना, उसमें है ना ये फंक्शन ऑफ है ना, ये हमने लिखा है, इसमें लिख के इसको सोल्व करेंगे। तो x1 इक्वल टू 5x0 इक्वल टू क्या आया 1/√1 + x0, तो इक्वल टू 1/√1 + 0.5 इक्वल टू 1/√1.5। इसको सोल्व किया तो 0.181649 है ना, ये आ गया। उसके बाद में नेक्स्ट क्या है x2 इक्वल टू ये ऊपर वाला है 5x1 रखो इसमें, तो ये 1/√1 + x1, तो वापिस है ना 1/√1 + 0.81649। इसको जब अपने सॉल्व किया तो ये 1/√, है ना ये 1 + 81649, तो इसका जो मान जो है वो यहाँ पर देखो क्या आ गया 0.74196 है ना, ये आ गया। उसके बाद भी फिर देखो इसको वापस है ना आप जैसे x3 इक्वल टू 5x2 करके इसमें है ना आपने 1/1 प्लस जैसे x है ना x की जगह ये x3 रख के है ना x2 रख के आपने इसको सोल्व किया, तो 0.7576 है ना, ये आ गया। उसके बाद में फिर नेक्स्ट आपने निकाला तो x4 इक्वल टू 5x3, तो उसी तरह से आप फॉर्मूले में रखिए 1/√1 प्लस 1.75767, तो इसको सोल्व किया तो 0.75427 है ना, ये आ गया यहाँ पर। तो ये x5 इक्वल टू 5x4 इक्वल टू है ना 1/ फिर √1.75427 है ना, ये अपने मैंने डायरेक्ट रखा है। तो इसको सोल्व किया तो ये मान आ गया 0.75500। फिर नेक्स्ट देखो अपने निकाला x6 5x5 इक्वल टू 1/, ये आपने है ना अंडर रूट के अंदर ये मान रख दिया। इसको सोल्व किया तो ये मान आ गया
0.75485। तो अब देखो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जेरे 75 है ना, यहाँ पे 75427, फिर ये 755 आ गया, ये वो है ना, यहाँ पर क्या है जी 75485 है ना, इस प्रकार से आ गया। फिर आप नेक्स्ट यहाँ पर देख रहे हैं कि x7 निकालोगे ना, तो 5x6 इक्वल टू √1/√1 0.75485। इसको जब अपन सोल्व किया तो ये आ गया यहाँ पर। फिर इसका देखो एक नेक्स्ट और निकाला हमने, x8 इक्वल टू 5x1 इक्वल टू 1/√, में है ना ये 0.75488। तो ये मान है ना 0.75487 आ गया। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो है ना, ये यहाँ पर देखो 0 के 5 में 4 स्थान तक ये 7.548, यहाँ 8, फिर वापस 7 आ गया, तो ये वापस कम होने लग गया। तो फिर हम क्या करते हैं कि यहाँ रोक देंगे। अतः दिए गए समीकरण का वास्तविक मूल का 4 दशमलव स्थान तक क्या है 0.7548 ये होगा। तो इस प्रकार से हमने इस इटरेशन विधि से है ना, इस जो समीकरण दे रखे हैं उनका जो वास्तविक मूल है उसके निकट मान हमने निकाला है। तो आज हमने ये 2 विधियाँ पढ़ी हैं, बाइसेक्शन मेथड, विभाजन विधि, और ये इटरेशन मेथड है ना, पुनरावृत्ति विधि पढ़ी है। आप है ना, मैं समझता हूँ कि आपको ये समझ में आई होंगी, और इस तरह के कुछ क्वेश्चंस है ना वो आप इसमें करना। धन्यवाद।